बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि भारत में चावल और धान उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश। ऑफिशियल साइड में उत्तर प्रदेश दिखाता है और काफी सारे जगह में तेलंगाना को उत्तर लेता है। तो आइए उसी डाउट को क्लियर करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ भूगोल का एमसीक्यू क्वेश्चन करे थे, जिसमें हम अध्याय 9 में पहुंचे थे, जिसका टॉपिक था कृषि उद्यानिकी पशुपालन एवं मत्स्य पालन। इस टॉपिक का भाग 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम इस टॉपिक का भाग 2 करेंगे, जो विनय कुमार पाठक सर के बुक का है। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 51 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और याद रखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको पुराना डेटा भी मिलेगा, साथ में मैं उसको आपको अपडेट करते हुए बताते चलूंगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को किस उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को किस उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, अलग से कृषि बजट की प्रस्तुति। ऑप्शन बी, उच्च कृषि विकास दर। ऑप्शन सी, कृषि योजनाओं के फसल क्रियान्वयन द्वारा धान का रिकॉर्ड उत्पादन। ऑप्शन डी, सभी प्रमुख फसलों की उत्पादकता में वृद्धि। ऑप्शन ई, कृषि को अधिक प्राथमिकता देना। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण्य पुरस्कार कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन द्वारा धान का रिकॉर्ड उत्पादन है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले व्याख्या में वही चीज लिखा है। वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन द्वारा धान का रिकॉर्ड उत्पादन हेतु कृषि कर्मण्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखें, अभी 2025 तक छत्तीसगढ़ को 5 कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें 3 धान उत्पादन हेतु और 1 दलहन उत्पादन हेतु और 1 खाद्यान्न उत्पादन हेतु मिला हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान के उत्पादन में उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिला है? तो मैंने अभी आपको बताया था, धान के उत्पादन हेतु 3 बार कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ को, और 1 बार दलहन उत्पादन हेतु और 1 बार खाद्यान्न उत्पादन हेतु मिला है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 बार मिला है। धान के उत्पादन में पूछा था, इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ को 5 बार कृषि कर्मण्य पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। वर्तमान अभी 2025 तक छत्तीसगढ़ को 5 बार कृषि कर्मण्य पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसमें यहाँ वर्ष दिया है और यहाँ पर फसल दिया है। 2010-11 में धान के लिए मिला है, 2012-13 में भी धान के लिए मिला है, 2013 और 14 में भी धान के उत्पादन के लिए ही कर्मण्य पुरस्कार मिला है। तो वहीं 2014-15 में दलहन के उत्पादन के लिए मिला है, और 2016-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए मिला है। कुल खाद्यान्न मतलब जितने खाद्यान्न थे उसके उत्पादन के लिए। आपको ये याद रखना है, 2016-17 के लिए कृषि कर्मण्य पुरस्कार फरवरी 2020 को प्राप्त हुआ। 2016-17 का जो कृषि कर्मण्य पुरस्कार था वो फरवरी 2020 में प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में राज्य को किस कृषि उत्पादन में प्रथम कृषि कर्मण्य पुरस्कार दिया गया है? हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खाद्यान्न के लिए मिला है। 2016-17 का 2020 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 में इस राज्य को किस फसल के लिए कृषि कर्मण्य पुरस्कार दिया गया है? तो खाद्यान्न के लिए दिया गया है। याद रखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये 2020 का है। 2025 में भी यही क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि लास्ट में खाद्यान्न के लिए यही मिला है। कितने बार मिला है ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो मड़िया का उत्पादन सर्वाधिक कोंडागांव में होता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या में भी वही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोसा उत्पादन क्षेत्र नहीं है? कौन सा जिला कोसा उत्पादन के क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए जांजगीर चांपा, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, रायपुर जो है वो कोसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला कोसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। अन्य दोनों जिले जांजगीर चांपा तथा रायगढ़ कोसा उत्पादक क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में एक जूट उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में एक जूट उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? चांपा, सारंगढ़, रायगढ़, बस्तर। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बस्तर में है। एक जूट उत्पादक क्षेत्र बस्तर में है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिला जूट उत्पादक क्षेत्र ज्ञात हो कि रायगढ़ में मोहन जूट मिल की स्थापना 1935 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोहन जूट मिल की स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये रायगढ़ में सर्वाधिक होता है। याद रखिए, केंद्र सरकार द्वारा 480 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य मूंगफली में बढ़ाया गया है। मैंने इसी टॉपिक के भाग 1 के वीडियो में इसका डिटेल बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन रायगढ़ जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बोया गया क्षेत्र अधिक है? छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बोया गया क्षेत्र अधिक है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी जांजगीर चांपा, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी बेमेतरा, ऑप्शन ई बलौदाबाजार। याद रखिए, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा है। उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर राजनांदगांव हो जाएगा 2014 के हिसाब से। और 2024-25 के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर अपडेट देता हूँ। आइए एक नजर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का देख लेते हैं। कृषि फसलों का शुद्ध और कुल बोया गया क्षेत्र 2023-24 30 जून 2024 के हिसाब से 30 जून 2024 के हिसाब से इसका गणना किया गया है, इसलिए यही डेटा अभी के लिए चलेगा। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 141.27 लाख हेक्टेयर है। आपको याद रखना है 141.27 लाख हेक्टेयर है। बोया गया क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक बार यह है 46.16 लाख हेक्टेयर। एक बार शुद्ध बोया गया क्षेत्र 46.16 लाख हेक्टेयर है। और अगर एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 9.07 लाख हेक्टेयर। इन दोनों को जोड़ने के बाद कुल बोया गया क्षेत्रफल 55.23 लाख हेक्टेयर। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा 55.23 लाख हेक्टेयर कुल बोया गया क्षेत्र हेक्टेयर में। अगर जिलेवार शुद्ध बोया गया क्षेत्र अगर देखा जाए 33 जिलों के आधार पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक महासमुंद में और न्यूनतम देखा जाए तो नारायणपुर में शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। और जिलेवार सकल बोया गया क्षेत्र 33 जिलों के आधार पर सकल मतलब ग्रॉस। जिलेवार सकल बोया गया क्षेत्र 33 जिलों के आधार पर सर्वाधिक अगर देखा जाए तो बेमेतरा है और न्यूनतम देखा जाए तो नारायणपुर। तो न्यूनतम नारायणपुर तो दोनों में है। आपको ये याद रखना है, शुद्ध अगर पूछेगा तो सर्वाधिक महासमुंद में है और अगर सकल पूछेगा तो बेमेतरा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पूछा जा सकता है क्योंकि ये वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में द्विफसली क्षेत्रफल अधिक है? देखो, ये क्वेश्चन 2015 में और उसी को रिपीट किया है 2022 में, तो अभी 2025 में भी ये आ सकता है। आने वाले एडीओ हो या सीजीपीएससी हो, आबकारी हो, सब में आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यही आइडिया मिलता है कि ये कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में द्विफसलीय क्षेत्रफल अधिक है? द्विफसलीय क्षेत्रफल अधिक है। याद रखिए, 2015 के हिसाब से आंसर लिया है, 2015 और 22 के हिसाब से। इसमें ऑप्शन ए दिया है कवर्धा, ऑप्शन बी मुंगेली, ऑप्शन सी बलौदा, ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। तो ये जब पूछा गया था उस समय इसका आंसर था जांजगीर चांपा। आइए 2025 के हिसाब से इसका डिटेल देख लेते हैं। द्विफसली बोया गया क्षेत्रफल, तो द्विफसलीय बोया गया क्षेत्रफल 2025 के आधार पर प्रदेश के 33 जिलों में एक से अधिक बार द्विफसली बोया गया क्षेत्रफल में सर्वाधिक कबीरधाम है और सबसे कम बीजापुर है। आपको याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग 2025 के हिसाब से कबीरधाम सर्वाधिक है और न्यूनतम अगर देखा जाए तो बीजापुर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है अभी के लिए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य का सबसे कम द्विफसली वाला जिला कौन सा है? इस राज्य का सबसे कम द्विफसली वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी बस्तर दंतेवाड़ा। ये 2013 में पूछा गया था और इसका आंसर ऑप्शन सी बीजापुर है। और अभी के समय में भी सबसे कम द्विफसली जिला बीजापुर है। अभी हमने यहाँ देखा था सर्वाधिक में कबीरधाम हो गया है और न्यूनतम पहले भी बीजापुर था और अभी भी बीजापुर है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2019-20 में हुआ? छत्तीसगढ़ के किस राज्य में धान का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2019-20 में हुआ? ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी जांजगीर चांपा, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो 2020 के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जांजगीर चांपा। 2024-25 के हिसाब से मैंने आपको बताया था महासमुंद में हुआ है। लगभग 11.04 लाख मीट्रिक टन के आसपास 2024-25 में महासमुंद में हुआ है। 2020 के हिसाब से जांजगीर चांपा था, लेकिन अभी अगर पूछेगा तो आपको आंसर महासमुंद देना है। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि भारत में चावल और धान उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? ऑफिशियल साइड में उत्तर प्रदेश दिखाता है,
और काफी सारे जगह में तेलंगाना को उत्तर लेता है। तो आइए उसी डाउट को क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं धान वर्सेस चावल। इसी से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। धान बिना प्रसंस्कृत फसल है और चावल धान की मिलिंग के बाद प्राप्त उत्पाद है। धान की मिलिंग के बाद प्राप्त उत्पाद को चावल बोला जाता है। कुछ रिपोर्ट धान की खरीदी या धान उत्पादन आधार होता है, जबकि कुछ रिपोर्ट मिलिंग के बाद के चावल पर होता है। कहने का मतलब, जैसे गवर्नमेंट कुछ रिपोर्ट जब देता है तो धान की खरीदी के आधार पर होता है। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो धान खरीदता है उसके आधार पर रिपोर्ट देता है, या धान के उत्पादन के आधार पर। तो वहीं कुछ मिलिंग के बाद चावल के उत्पाद के बारे में बताता है कि चावल कौन से जगह में ज्यादा हुआ है। मतलब धान को जब चावल में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा है, तो उस आधार पर यह रिपोर्ट होता है। तेलंगाना के आधार पर देखते हैं। तेलंगाना में धान बहुत अधिक है। तेलंगाना में धान बहुत अधिक है क्योंकि तेलंगाना जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को धान बेचने में आगे है। तेलंगाना जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को धान बेचने में आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में धान का कुल क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही ज्यादा है, जबकि तेलंगाना जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को धान सबसे ज्यादा बेचता है। तो उसी आधार पर रिपोर्ट होता है। जैसे खरीदी बनाम उत्पादन। उत्तर प्रदेश के आधार पर जो हमें रिपोर्ट मिलता है वह उत्पादन सबसे अधिक होता है, लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे कम खरीदता है। धान को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे कम खरीदता है। तो इस आधार पर उत्पादन के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे आगे हुआ। तो वहीं तेलंगाना में कम उत्पादन होता है और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अधिक मात्रा में धान को खरीदता है। तो ये खरीदने के आधार पर तेलंगाना आगे हो जाता है। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में तेलंगाना का नाम ऊपर आता है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा धान की सरकारी खरीदी होती है। इसलिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में तेलंगाना का नाम आगे आता है। लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अगर मीडिया हेडलाइन के आधार पर देखा जाए तो कुछ न्यूज वेबसाइट सबसे ज्यादा खरीदी को ही सबसे ज्यादा उत्पादन का कहकर भ्रमित करती है। सबसे ज्यादा खरीदी को ही सबसे ज्यादा उत्पादन कहकर भ्रमित करती है कुछ मीडिया रिपोर्ट। जैसे कि तेलंगाना बना देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक, असम में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सबसे ज्यादा धान दिया। तो इस तरीके से न्यूज जो है हेडलाइन छाप देती है, इस हिसाब से तेलंगाना को आगे दिखाया जाता है, लेकिन उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है। अगर असली ऑथोरिटी स्रोत देखा जाए तो यहाँ सबसे पहला कॉलम आपको स्रोत मिलेगा और यहाँ टॉप राज्य और किस बेस पर इसे टॉप किया गया है वो देखा जाएगा। जैसे कृषि मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सबसे आगे है धान उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के आधार पर तेलंगाना सबसे आगे है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को धान खरीदी की मात्रा के आधार पर धान खरीदी तेलंगाना से ज्यादा होता है, इस मात्रा पे तेलंगाना आगे है। तो खरीदी के आधार पर अगर देखा जाए तो तेलंगाना है, उत्पादन के आधार पर उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए। तो फाइनल निष्कर्ष क्या निकलता है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक चावल उत्पादक 2024-25 में उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक चावल उत्पादन किया है। तेलंगाना सबसे अधिक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को धान बेचा है। तो आपको ये याद रखना है। अब देख लेते हैं धान उत्पादन में अग्रणीय जिला छत्तीसगढ़ के आधार पर। अभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। धान उत्पादन में अग्रणीय जिला महासमुंद जिला 2024-25 के खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 11.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की, जो राज्य में सबसे अधिक है। महासमुंद से 11.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जो राज्य में सबसे आगे है। अगर दलहन उत्पादन में अग्रणी जिला देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख दलहन फसलों में चना, उड़द, तिवड़ा, मसूर, मटर, उड़द, तिवड़ा, अलसी, तिल, सरसों, मूंग, सूरजमुखी आदि शामिल है। आपको ये याद रखना है। सीक्वेंस भी जमाने आ जाता है। सबसे ज्यादा चना है, फिर उड़द है, फिर तिवड़ा है, फिर मसूर है, फिर मटर है। आपको याद रखना है स्टार्टिंग के 5 को। इसकी खेती के लिए प्रमुख जिलों में जो क्या है, दलहन उत्पादन सबसे ज्यादा जो जिलों में की जाती है तो सबसे ज्यादा धमतरी में, फिर रायगढ़, फिर कोरबा, महासमुंद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में शामिल है। तो आपको स्टार्टिंग के 4 आपको याद रखना है। धमतरी, रायगढ़, कोरबा और महासमुंद में सबसे ज्यादा दलहन उत्पादन होता है। नेक्स्ट, तिलहन उत्पादन में अग्रणीय जिला देखा जाए, तिलहन फसलों में प्रमुख सोयाबीन, अलसी, मूंगफली शामिल है। इसकी खेती के लिए प्रमुख जिलों में धमतरी, रायगढ़, कोरबा, महासमुंद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग शामिल है। आपको ये याद रखना है। प्रमुख गेहूं उत्पादन जिले ये पूछा जा सकता है।
छत्तीसगढ़ में गेहूं का उत्पादन प्रमुख रूप से रबी मौसम में होता है, जो कि अक्टूबर से मार्च तक चलता है। हालांकि राज्य में गेहूं का उत्पादन धान, दलहन और तिलहन की तुलना में सबसे कम है। दलहन और तिलहन की तुलना में गेहूं सबसे कम है। फिर भी यह खाद्यान्न सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छत्तीसगढ़ में गेहूं के प्रमुख उत्पादक जिलों के बारे में विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि राज्य के विभिन्न जिलों में गेहूं की खेती की जाती है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा शामिल है। इन जिलों में सिंचाई की बेहतर सुविधाएं और उपज भूमि के कारण गेहूं की खेती होती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा था, आप इसको ध्यान रखें। जो इसमें डाउट रहता था तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस जिले में 2011-12 में धान का क्षेत्रफल अधिक रहा है? 2011-12 के हिसाब से आंसर जांजगीर चांपा है, याद रखना। अगर विश्व में पूछा जाए तो धान उत्पादन देश कौन सा है? चीन है। और अगर भारत में पूछा जाए कौन सा ज्यादा धान उत्पादन वाला राज्य है, तो तेलंगाना है। और छत्तीसगढ़ के अंदर पूछा जाए जिला, तो 2024-25 की रिपोर्ट के हिसाब से महासमुंद है। और काफी जगह में जांजगीर चांपा भी लिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011-12 में गेहूं क्षेत्रफल अधिक था? तो गेहूं का क्षेत्रफल बेमेतरा में सर्वाधिक था 2011-12 में। और 2024-25 में अगर आधिकारिक रूप से गेहूं का डेटा देखा जाए तो प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम जो प्रकाशित हुआ था वो बिलासपुर था। आधिकारिक पोर्टल में 2024-25 में गेहूं उत्पादक जिला में नाम प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम जो प्रकाशित हुआ था उसमें बिलासपुर सबसे आगे था, उसके बाद रायपुर था। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किस दलहन का वर्ष 2015-16 में सबसे अधिक उत्पादन हुआ था? तो चना का सबसे अधिक उत्पादन हुआ था 15-16 में, और अभी 2024-25 में भी चना का ही सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है दलहन फसल में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में दलहन उत्पादन में निम्नलिखित में से किस फसल का दूसरा स्थान है? तो उड़द का दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ राज्य में, आपको ये याद रखना है। अभी के समय में भी दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस दलहन का उत्पादन वर्ष 2013-14 में सबसे अधिक मात्रा में हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य में किस दाल का 2013-14 में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ था? तो ये चना का हुआ था, और अभी भी चना का ही होता है, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक हुआ? तो राज्य में सोयाबीन सर्वाधिक राजनांदगांव में होता है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन उत्पादन क्षेत्र है? 2013 के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक प्रमुख सोयाबीन उत्पादन क्षेत्र ऑप्शन सी बेमेतरा और कबीरधाम है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, बेमेतरा तथा कबीरधाम सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के तिलहन फसलों को क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ये 2019 के हिसाब से डेटा रहेगा, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले तिल, फिर मूंगफली, फिर सरसों, फिर अलसी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी 2024-25 का रहेगा, तो जो 2024-25 का मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले है सरसों, सरसों को राई भी बोला जाता है। उसके बाद सोयाबीन, उसके बाद मूंगफली, उसके बाद तिल, उसके बाद सूरजमुखी है। ये आपको नोट कर लेना है 2024-25 के हिसाब से। अभी एग्जाम में आएगा तो आपका आंसर ये बनेगा, पहले सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों की कौन सा ऋण माफ किया गया है? 2018-19 में किसानों का कौन सा ऋण माफ किया गया है? तो ये अल्पकालीन ऋण, कृषि ऋण माफ किया गया था, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया गया था। याद हो कि कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण हेतु दिए जाने वाले ऋण वर्ष 2014-15 से ब्याज मुक्त 0% कर दिया गया है। 2014-15 से ब्याज मुक्त 0% कर दिया गया है टैक्स को, मतलब रेट को, आपको याद रखना है। राज्य के सभी किसानों को फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा कब से दी जा रही है? राज्य के सभी किसानों को फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा कब से दी जा रही है? तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसकी सुविधा सभी किसानों को अगस्त 2018 से दी जा रही है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस तिथि से किसानों को पंप सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है? तो ये अभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि पहली बार कब से दी जा रही है ये पूछा गया है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2009 से पहली बार देना स्टार्ट किया। देखो 2009 का डेटा है और पूछा 2017 में, तो 2024-25 में भी पूछ सकता है, आपको ये याद रखना है। व्याख्या। छत्तीसगढ़ में 2/10/2009 से कृषि जीवन योजना
कृषि जीवन ज्योति योजना के तहत किसानों को पंप सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है। एडीओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस वैज्ञानिक ने धान की सर्वाधिक प्रजाति विकसित की है? छत्तीसगढ़ के किस वैज्ञानिक ने धान की सर्वाधिक प्रजाति विकसित की है? तो हमारा इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर HR रिझारिया द्वारा धान की सर्वाधिक किस्म विकसित किया गया है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर HR रिझारिया ने धान की सर्वाधिक प्रजाति विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कृषि आधारित उद्योग है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा कृषि आधारित उद्योग है, ये बताना है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के कृषि आधारित उद्योग कौन कौन सा है। चावल मिल, दूसरा कपास मिल, तीसरा चीनी, चौथा सोया तेल मिल। तो छत्तीसगढ़ का कृषि आधारित उद्योग चावल मिल और चीनी मिल है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर अ और सा सही है, जिसके कारण हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? तो ये नारायणपुर में हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस जिले में है? तो ये ऊपर के ऑप्शन में नारायणपुर था, इसलिए हमारा आंसर नारायणपुर था, लेकिन इसमें नारायणपुर का ऑप्शन नहीं दिया है, तो सेकंड मोस्ट में क्या है? कोरिया है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बुनियादी बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय रेशम बोर्ड कोसा के केंद्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में बुनियादी बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय रेशम बोर्ड कोसा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बस्तर में, ऑप्शन बी सरगुजा में, ऑप्शन सी धमतरी में, ऑप्शन डी दुर्ग में। तो यह बस्तर में है, अभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है? सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है? तो ये विकास खंड स्तर पर तैयार किया जाता है सूखे से निपटने के लिए, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण गृह निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण गृह निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि उत्पाद बीज तथा खाद के भंडारण का प्रबंधन करना। बीज तथा खाद के भंडारण का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित निगमों की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित निगमों को स्थापित की गई है। किसको किसको स्थापित की गई है? तो ये आ में है नाफेड, बा में दिया है राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, सा में दिया है राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, दा में दिया है राज्य कृषि खाद्य निगम। तो इसमें बा सही है और सा सही है। बा में दिया राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम और सा दिया राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित किया गया है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम तथा राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम NAN की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत जोत का क्षेत्रफल होता है, सीमांत जोत का क्षेत्रफल कितना होता है वो बताना है। ऑप्शन ए 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य, ऑप्शन बी 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य, ऑप्शन सी 1 हेक्टेयर के से कम, ऑप्शन डी 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम को सीमांत जोत क्षेत्रफल कहा जाता है। यहाँ और डिटेल देख लेते हैं, यहाँ जोत का क्षेत्र दिया है और यहाँ पर क्षेत्रफल। वृहद जोत का क्षेत्रफल 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य या 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य या 10 हेक्टेयर से अधिक होता है वृहद जोत का क्षेत्रफल। दूसरा, मध्यम जोत का क्षेत्रफल 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य होता है। मध्यम जोत का क्षेत्रफल 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य होता है। नेक्स्ट, लघु जोत का क्षेत्रफल 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य होता है। लघु जोत का क्षेत्रफल 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य। तो वहीं सीमांत जोत का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम होता है। 1 हेक्टेयर से कम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी के एग्जाम के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत किसान का अभिप्राय क्या है? सीमांत किसान का अभिप्राय क्या है? सीमांत कृषि से आशय है जिसके पास 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि हो, उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, 2.5 एकड़ तथा उससे कम भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2013 के
संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? वर्ष 2013 के अनुसार कृषक परिवारों की संख्या कितनी है वो बताना है। वर्ष 2013 के अनुसार 37.46 लाख कृषक परिवार हैं और 2025 के अगर अनुसार देखा जाए तो 40.10 लाख परिवार कृषक परिवार में आते हैं, लगभग 80% कृषक परिवार। आपको ये याद रखना है। 2021-22 में भी इतना ही था और अभी के आंकड़े में भी यही है, अभी के आर्थिक सर्वेक्षण में भी यही है, आपको याद रखना है 40.10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचालनालय कृषि 2018 के अनुसार में कृषि जोत का औसत आकार कितना हेक्टेयर है? कृषि जोत का औसत आकार कितना हेक्टेयर है वो बताना है। तो ये 1.60 हेक्टेयर है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कुल कितने प्रतिशत लोग कृषि तथा इससे जुड़े कार्यों पर आश्रित है? तो 80% है। ये सब डेटा अभी भी 80% है। जो डेटा अपडेट नहीं करवा रहा हूं वही ले रहा हूं, वो अभी भी वही है, इसलिए मैं उसको अपडेट नहीं करवा रहा हूं, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों की का प्रतिशत क्या है? तो ये हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। 2010 और 11 के अनुसार लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत 76% था और अभी 2023-24 के अनुसार, क्योंकि आंकड़े अभी इसी के ही हैं, 81% कृषक लघु एवं सीमांत श्रेणी में है। 81%, आपको याद रखना है 81%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत क्या है? 18-19 के हिसाब से भी 76% है, आपको याद रखना है। और अभी 2023-24 बोला हूँ, जो अभी 2025 में भी वही चलेगा, कितना 81% के आसपास है, आपको याद रखना है। डेटा अपडेट भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भूमि जोतों की संख्या क्या है? इसका अपडेट 2024-25 का मैंने आपको ऊपर दिखा दिया था। 2013 के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 52.10 लाख। 2024-25 के हिसाब से मैंने अभी आपको क्या बताया था, कितना है? 55.23 लाख हेक्टेयर, 55.23 लाख हेक्टेयर। 2013 के अकॉर्डिंग 52.10 और 24-25 के अनुसार 55.23 लाख हेक्टेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र केवीके की संख्या है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2014 के अनुसार इसमें कितना 20 है और अभी 2024-25 में 28 राज्य में 28 स्ट्रोक है, तो अभी 2025 में 28 है। कहीं कहीं पर डेटा 27 भी लिया गया है, लेकिन लमसम 28 मेन है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। राज्य में टमाटर की राजधानी किसे कहा जाता है? लुडेंगा को कहा जाता है। तो वहीं चावल अनुसंधान संस्थान राज्य में कहाँ पे स्थित है? ये लाबांडी में स्थित है। किसान शॉपिंग मॉल ये राजनांदगांव में स्थित है। तो वहीं कोसा अनुसंधान केंद्र ये बस्तर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला का दूसरा और बी का है चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ डिटेल दिया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उद्यानिकी। उद्यानिकी फसलों का उत्पादन के आधार पर अगर क्रम देखें टन में, तो सबसे ज्यादा उत्पादन सब्जी का होता है, फिर फल का होता है, फिर मसाला, फिर पुष्प, देन औषधि एवं सुगंधित फसल का होता है। ये उत्पादन के आधार पर क्रम था। आइए इसे संबंधित पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया? छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना के तहत उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 12वां पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के किस जिले में चाय का संवर्धन किया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में चाय का संवर्धन कौन से जिले में किया जाता है? जसपुर, रायगढ़, कवर्धा या बस्तर? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में बताइए, उसके बाद हमारा आंसर देखिए। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जसपुर जिले में चाय का संवर्धन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे से पहले व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के बगीचा, सोगंडा, सन्ना तथा
मनोरा आदि स्थानों पर चाय का संवर्धन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बगीचा, सुगंधा, सन्ना तथा मनोरा आदि में। अब यहाँ पे उद्यानिकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं 2024-25 का, जो आपके अभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उद्यानिकी फसलों का रकबा एवं उत्पादन 2024-25 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्रम जमाने के लिए आ जाता है। सबसे पहले देखते हैं उद्यानिकी फसलों का रकबा के आधार पर क्रम, जो हेक्टेयर में देखेंगे, ये रकबा के आधार पर रहेगा, जिसमें सबसे आगे है सब्जी। सब्जी का सबसे ज्यादा रकबा है, लगभग 453.6 हेक्टेयर। फिर फल का है 234 हेक्टेयर। फिर तीसरे में है मसाला का 62 हेक्टेयर। पुष्प का है 11.9 हेक्टेयर और औषधि एवं सुगंधित फसल का है 5.5 हेक्टेयर के आसपास रकबा। नेक्स्ट है उद्यानिकी फसलों का उत्पादन के आधार पर क्रम, टन में बताना है। उद्यानिकी फसलों का उत्पादन के आधार पर क्रम बताना है। सबसे ज्यादा सब्जी है, लगभग 6,486.9 टन। फिर फल है 2,963.4 टन। फिर मसाला 4,049.2 टन। फिर पुष्प है 158.6 टन। फिर औषधि एवं सुगंधित फसल 43.6 टन के आसपास। तो आपको सिर्फ क्रम जमाने आ सकता है, तो आपको क्रम याद रखना है। वैसे भी रकबा का और उत्पादित फसल का दोनों का सेम क्रम है। नेक्स्ट है उद्यानिकी फसलों की उत्पादकता के आधार पर क्रम देखेंगे, टन ऑब्लिक हेक्टेयर में। इसमें भी सबसे पहले सब्जी, फिर यहाँ बस पुष्प आ गया, उसके बाद फल है। उत्पादकता के आधार पर क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले सब्जी, फिर पुष्प, फिर फल, फिर औषधि एवं सुगंधित फसल, फिर मसाला है, आपको याद रखना है। फल सब्जी मंडी, छत्तीसगढ़ में कुल 6 फल सब्जी मंडी स्थापित है। पहला है रायपुर में, फिर बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव और पखांजूर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से स्थान पर नहीं है या कौन से स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? ऑप्शन ए फलों का, ऑप्शन बी सब्जियों का, ऑप्शन सी औषधि पौधों का, ऑप्शन डी पुष्पों का, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको डिटेल बताया था, सब्जियों का सबसे ज्यादा है। ये 2016 में पूछा गया, उस टाइम में भी सब्जी का ज्यादा था और अभी भी सब्जी का ज्यादा है। तो ये डिटेल मैंने आपको अभी 2024-25 के हिसाब से बता दिया है, आप उसको ध्यान रखें। इसमें भी वही दिया है, सबसे पहले सब्जी, फिर फल, फिर मसाला, फिर पुष्प, फिर औषधि एवं सुगंधित फसल। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी कोंटा, ऑप्शन सी सुकमा, ऑप्शन डी जगदलपुर, ऑप्शन ई अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी जगदलपुर में। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया से रिलेटेड है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागवानी में किसे शामिल नहीं किया गया है? बागवानी में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो बागवानी में कपास को शामिल नहीं किया गया, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या, बागवानी फसलों में सब्जी, पुष्प, फल, मसाला तथा औषधि एवं सुगंधित फल शामिल है, कपास शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस स्थान में टमाटर का उत्पादन अत्यधिक होता है? टमाटर का उत्पादन छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे होता है? तो ये लुडेंगा में सबसे ज्यादा होता है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या, जसपुर जिले के लुडेंगा क्षेत्र में टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। लुडेंगा को टमाटर की राजधानी कहा जाता है। यहाँ टमाटर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। लुडेंगा में टमाटर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो ये जसपुर जिले में है, जसपुर जिले के लुडेंगा में, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुपालन से संबंधित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पशुपालन। ये सब छत्तीसगढ़ के आधार है, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसे पशुपालन के अंतर्गत मत्स्य बीज उत्पादन में प्रदेश का 6वां स्थान है और मत्स्य उत्पादन में 8वां स्थान है। ये आपको याद रखना है, 6वां स्थान मत्स्य बीज उत्पादन में और मत्स्य उत्पादन में 8वां स्थान है। आइए इससे संबंधित पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पशु विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य पशु विकास अधिकरण की स्थापना कौन से सन में की गई है? तो इसे जून 2001 में किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य पशु विकास अधिकरण की स्थापना जून 2001 में किया गया है और इसका मुख्यालय रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु संगणना 2007 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पशुओं का सही क्रम है, बढ़ते क्रम में लिखना है 2007 के अनुसार। मैं भी आपको 2024 के अनुसार भी कुछ कुछ डिटेल बताऊंगा। तो 2007 के अनुसार हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते क्रम में सबसे पहले बकरियां, फिर भैंसवंशी है, फिर बैल है, फिर गाय है, आपको ये याद रखना है। अभी आप यहाँ पर
20वां पशु संगणना 2019 में जो हुआ था उसका डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी अगर 2024-25 में अगर एग्जाम में आता है तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा। सबसे ज्यादा है गौवंशीय 99.84 लाख, फिर भैंस वंशीय गौधन पशुधन 11.75 लाख है, फिर बकरे बकरियां 40.05 लाख, सुकर है 5.27 लाख, कुटकुट बतख 187.12 लाख। कुल अगर पशुधन देखा जाए तो 1.59 करोड़ राज्य में है। आपको ये याद रखना है, अभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जोड़ी छत्तीसगढ़ में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र तथा जिला सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंजोरा दुर्ग ये सुमेलित है। छत्तीसगढ़ में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र जो जिला है वो दुर्ग है, दुर्ग में अंजोरा। यहाँ पर और दिया है पशु प्रजनन क्षेत्र और यहाँ पर जिला। पकरिया बिलासपुर में है, सरकंडा बिलासपुर में है, चंदखुरी रायपुर में है, अंजोरा दुर्ग में भी है, सकालो अंबिकापुर सरगुजा में है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पशु प्रजनन केंद्र एवं छत्तीसगढ़ की नगर सुमेलित नहीं है। तो इसमें अंजोरा दुर्ग सुमेलित है, सरकंडा बिलासपुर ये भी सुमेलित है, डी पकरिया पेंड्रा ये भी सुमेलित है, माना रायपुर ये सुमेलित नहीं है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित पशुधन विद्यमान है। तो छत्तीसगढ़ में चारों पशुधन विद्यमान है, लेकिन किस क्रम में पूछा है, प्रत्येक संख्या के आधार पर उन्हें निम्न कूट के आधार पर घटते क्रम में चिन्हित कीजिए। घटते क्रम में मतलब सबसे ज्यादा फिर कम ऐसे करना है। तो इसे पूछा गया था 2009 में, तो 2009 के अकॉर्डिंग इसमें आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं पुराना डेटा है इसलिए ऑप्शन डायरेक्ट बता रहा हूँ, और अभी करंट के अकॉर्डिंग आप जमा सकते हो, मैं ऊपर आपको बताया हूँ। सबसे ज्यादा गौवंशी, फिर बकरी वंशी है, फिर भैंस वंशी, फिर भेड़ वंशी है। और अगर अभी के हिसाब से देखा जाए जो 2019 में संगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसमें भी लगभग सेम वही है। गौवंशी 99.84 लाख था, फिर बकरे बकरियां 40.05 लाख, और भैंस वंशी में 11.75 लाख के आसपास है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ डिटेल आपको दिया है पशुधन और मत्स्य विकास के बारे में डिटेल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको करंट डेटा भी बताते जा रहा हूँ, तो आप इसे भी याद करते जाइए। जीएसडीपी में भागीदारी 2024-25 स्थिर भाव में, स्थिर भाव मतलब 2011 में जो भाव सेट कर दिया गया था उसे स्थिर भाव कहा जाता है, और प्रचलित भाव मतलब अभी के समय में जो भाव चल रहे हैं वो। तो जीएसडीपी में भागीदारी 2024-25 स्थिर भाव में अगर देखा जाए तो पशुधन क्षेत्र के अकॉर्डिंग पशुधन में जीएसडीपी भागीदारी 5,42,332 लाख है। अगर हिस्सा देखा जाए तो 1.77% और वृद्धि 10.02% की वृद्धि हुई है इसमें। और मत्स्य उद्योग में देखा जाए तो 7,41,565 लाख है, और अगर हिस्सा देखा जाए छत्तीसगढ़ में इसका तो 2.41% है जीएसडीपी में हिस्सा, और वृद्धि हुई है जीएसडीपी में 8.42% का। तो वृद्धि को पूछ सकता है, जैसे पशुधन में वृद्धि कितने का हुआ है, मत्स्य उद्योग में वृद्धि कितने का हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या मत्स्य पालन के बारे में कुछ डेटा देख लेते हैं। प्रदेश में उपलब्ध जल स्रोतों की कुल संख्या, प्रदेश में जल स्रोतों की संख्या 1,29,039 जल स्रोत है प्रदेश में, आपको ये याद रखना है। प्रदेश में उपलब्ध कुल जल क्षेत्र अगर देखा जाए तो 2.032 लाख हेक्टेयर है। मछली पालन के अंतर्गत विकसित जल क्षेत्र, मछली पालन के अंतर्गत विकसित जल क्षेत्र 1.976 लाख हेक्टेयर, उपलब्ध जल क्षेत्र का 97.24%। जितना उपलब्ध है जल क्षेत्र, कितना जल क्षेत्र उपलब्ध है यहाँ पर 1,29,039 जल स्रोत है, उसमें से 97% किसमें आ जा रहा है, मछली पालन के अंतर्गत आ जा रहा है, आपको याद रखना है। यह मत्स्य उद्योग देश में स्थान देखेंगे नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग, और वर्ष 2023-24 के हिसाब से डेटा है, फिर सितंबर 2024 के हिसाब से, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मत्स्य बीज उत्पादन देश में 6वां स्थान है। 2023-24 में 41,807 लाख स्टैंडर्ड फ्राई है, और सितंबर में देखा जाए तो 40,015 लाख स्टैंडर्ड फ्राई है। और मत्स्य उत्पादन में 8वां स्थान है देश में छत्तीसगढ़ का, और 7.30 लाख टन में है ये इसका उत्पादन 2023-24 में, और 2024 सितंबर के आधार पर 3.90 लाख टन में उत्पादन हुआ है। ये आपको याद रखना है। आइए मत्स्य से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊपर हमने पूरा डेटा देख लिया है, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगाते चलेंगे।
नीली क्रांति योजना का संबंध किससे है? नीली क्रांति योजना का संबंध किससे है? तो मछली जो है नीले जल में रहते हैं, इसलिए मत्स्य उत्पादन से इसका संबंध है नीली क्रांति योजना का, आपको याद रखना है। व्याख्या, नीली क्रांति योजना का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। इस योजना के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालन विभाग के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए मत्स्य पालन एवं उत्पादन हेतु कितने लाख सतह जलीय क्षेत्र उपलब्ध है? कितने लाख हेक्टेयर जलीय क्षेत्र उपलब्ध है? 2024-25 के हिसाब से मैंने आपको ऊपर डेटा बता दिया है। ये जो पूछा है 2020 के हिसाब से पूछा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1.580 लाख हेक्टेयर। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर और कुछ डेटा देख लेते हैं, जैसे बकरी प्रजनन से और सुकर प्रजनन से तो क्वेश्चन आया नहीं है कभी भी, लेकिन आ सकता है, तो देख सकते हैं। बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सरोरा जिला रायपुर में होता है। उसके बाद रामपुर ठाठापुर जिला कबीरधाम में होता है। रामपुर ठाठापुर जिला कबीरधाम, सबसे ज्यादा रायपुर में, फिर कबीरधाम में। वही सुकर प्रजनन अगर क्षेत्र देखा जाए तो सकालो जिला सरगुजा में सबसे ज्यादा होता है, फिर परचनपाल जिला बस्तर में, फिर कुनकुरी जिला जसपुर प्रस्तावित में होता है। प्रस्तावित है जसपुर, को याद रखना है। नेक्स्ट हम जो वीडियो देखेंगे वन से संबंधित देखेंगे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे हमने कृषि, मत्स्य पालन और जो भी उद्योग थे उसको करंट डेटा के साथ देखा है, वैसे इसको भी आर्थिक सर्वेक्षण के करंट डेटा के साथ देखेंगे वन का। इसमें वन का संसाधन, वन प्रशासन, वन उपज, इससे संबंधित बहुत सारे जो टॉपिक है वो सबसे क्वेश्चन देखेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।